हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टाइम पे मैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स देखूंगा कि वो क्या सोच रहे हैं, वो उनके दिल और दिमाग में आपको लेके क्या चल रहे हैं। छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। लास्टली आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस है एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह, पर्सनल रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, ये आपके पास प्रेजेंट पर्सन के लिए हो सकता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम के लिए हो सकता है। ओके, लाइक ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सोल का कोई जेंडर और रिलीजन नहीं होता है, तो सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो। इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं मैं देखूंगा। द क्वीन ऑफ कप्स आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद भी किए हैं। ऐसा लग रहा है कि लाइक आपके पर्सन बहुत सेंसिटिव है और काइंड ऑफ वो आपको विजुअलाइज कर रहे हैं। लाइक ये एक साइकिक कनेक्शंस हो सकता है। लाइक वो आपको कुछ डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, बट उनका याद आपको आ रहा है और वो भी आपको एनर्जेटिकली पुल कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि वो आपके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप अंदर से खुश हो, क्यों आज आप चुप हो, या फिर क्यों आज आप यूजुअली बात नहीं किए हो, क्यों आज आप मायूस हो। द क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स के हो सकता है कि आप इस पर्सन के एनर्जी के बारे में बहुत बार डिवाइन से पूछे हो। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो और आप बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, और आपके पर्सन के दिमाग में भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। सो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डायरेक्टली कुछ बात नहीं हो रहा है, हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, या फिर वो आपको ब्लॉक किए हो, या फिर आप लोग बहुत कैजुअल तरीके से बात किए हो, बट आई थिंक आप आपके पर्सन को कुछ कहना चाहते हो, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन कुछ कहेंगे और वो भी सोच रहे हैं कि हाँ उनको कुछ कहना है, बट इट जस्ट दैट कि वो एक परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि वो जो सोच रहे हैं आप भी सेम तरीके से सोच पा रहे हो सकता है आप लोग मिरर कर रहे हो। लाइक ये हो रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इट्स लाइक कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, किसके साथ बातें कर रहे हैं, ये सब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। ये डाउनलोड्स आपके अंदर ऑटोमेटिक आ रहे हैं। सो द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आप अपने साइकिक वर्ल्ड में आपके पर्सन को देख पा रहे हो। जब भी आप मेडिटेट करने के लिए बैठ रहे हो और उसके एनर्जी को आप अपने करीब खींचने की कोशिश कर रहे हो, आपको इंफॉर्मेशंस आ रहा है। सो द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आज आपने मेडिटेट किए हो, मैनिफेस्ट किए हो, कहीं पे लिखे हो, बेलीफ रिचुअल किए हो, माँ काली के सामने कुछ बोले हो, आज आपने एक्सप्रेस किए हो यूनिवर्स से कि आपको क्या चाहिए, एंड यूनिवर्स आपको इस रीडिंग से रिप्लाई दे रहे हैं कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो, जो इंटेंस पैशनेटली आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपको प्यार करे, बात करे, एक्सप्रेस करे, आपके एगनी यानी कि दर्द को वो समझे, वो आपको सपोर्ट करे, वो आपको प्रोटेक्ट करे, वो आपको थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे, वो आपको एक्सेप्ट करे, और वो आपके क्रिएटिविटी को, आपके सेंसिटिविटी को समझे, वो आपको रेसिप्रोकेट करे। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ वन साइडेड वे में उनके लिए लड़ते रहो, ऐसा ना हो कि आप ही सिंगल हैंडेडली इस रिलेशनशिप को कैरी करो। नो, यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स इस रीडिंग से कह रहे हैं कि आपके पर्सन भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बट वो कह नहीं रहे कुछ। ओके, उनके दिल और दिमाग में आप ही हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको हर्ट करके चुप है, या फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आज सुबह से कोई बात नहीं किया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि दे आर डेस्परेट टू टॉक टू यू बट दे कांट, वो बिजी है, या फिर आप दोनों ईगो फाइट कर रहे हो, कोल्ड वॉर चल रहा है, बट दे आर डेस्परेट। बार बार आपका याद, फ्लैशबैक्स, मैसेजेस, ओल्ड मैसेजेस आ रहा है। वन मोर थिंग, वो अपना दर्द को छुपा रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है कुछ चीज़ों का। हो सकता है कि कोई उनके पेरेंट्स गुजर गए हैं, या फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोच के रो रहे थे। वो
okay, they are missing their past, they are missing you, they are missing their life. ऐसा मुझे लग रहा है कि वो यूनिवर्स से कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, वो जब भी कुछ अच्छा चीज़ चाहते वो क्यों नहीं होता है उनके पास, आप अभी क्यों नहीं हो, अब आप दोनों एक साथ क्यों नहीं हो। आई थिंक ऐसा मैसेज आ रहे हैं, उनको अंदर से रियलाइजेशंस हो रहा है कि उनको आपके साथ रहना चाहिए, उनको आपके लाइफ में वापस आनी चाहिए, उनको आपके साथ देनी है, उनके आपके साथ फैमिली क्रिएट करनी है। ये मैसेज मुझे बाद में आया, सो आई कुड फील कि उनके मन में कुछ सब्टिल रियलाइजेशंस आ रहे हैं, बहुत ही सब्टिल। ओके, ये सरफेस लेवल पे नहीं है, बहुत ही डीप इमोशंस है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो भी तड़प रहे हैं, आप भी तड़प रहे हो, और सिंपल एक ईगो की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप अलग हो, आप भी अकेले हो, वो भी अकेले है, आप भी उनको प्यार करते हो, वो भी प्यार करते हैं, दोनों ही दोनों का केयर करते हो, बट इट जस्ट दैट कि दोनों के लाइफ में दोनों विलेन बन के बैठे हो, और वो इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों के आपस में जो भी है वो ख़त्म हो जाए, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, और आप दोनों एक साथ वापस आओ। काइंड ऑफ वो मैनिफेस्ट कर रहे थे ऐसे ही फ्यूचर को, जहाँ पे आप दोनों एक साथ रह रहे हो, आप दोनों का शादी हो रहा है, या फिर बच्चे, क्वीन, मतलब वो चाहते हैं कि आप दोनों का एक फ्यूचर हो, या फिर ऐसा है कि आप दोनों एक साथ रह के कोई पेट अडॉप्ट करे, या फिर आप दोनों काश एक साथ होके एक पल बिताते, एक वीक या फिर एक पूरा दिन आप काश बिताते। काइंड ऑफ उनके जहन में यही आ रहे हैं, साइकिक वे में आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, उनको ऐसा लग रहा है आप उनके ट्विन फ्लेम हो, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड द सेकेंड कार्ड इज द हैंगमैन। यस, दिस इज इट। नाउ आपके पर्सन अपनी ओपिनियन चेंज कर रहे हैं, आपके पर्सन अपना परसेप्शन चेंज कर रहा है। अब देखो आपके पर्सन के मन में स्टक फीलिंग है। क्वीन ऑफ कप्स विद द हैंगमैन, इसका सिंपल मतलब है कि वो बदल रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस बदल रहे हैं। अब उनको क्लियरली दिख रहा है कि वो क्या गलती कर रहे थे, अब उनको क्लियरली दिख रहा है कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड वे में सोच रहे थे। आई थिंक आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपको लटका के रखे हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या है एक्चुअल में प्यार, क्या है आप दोनों के एक्चुअल बॉन्डिंग। सो द हैंगमैन मीन्स कि आपके पर्सन पहले डिनाइल मोड में थे, वो आपके साथ बात करने के लिए रेडी नहीं थे, वो अपनी ज़िंदगी में स्टक थे, अपने डिसीजंस पे अड़े थे, वो बहुत स्टबर्न थे, वो आगे कोई स्टेप नहीं लेने के बारे में सोच रहे थे। अब उनको लग रहा है कि उनको स्टेप लेना है, उनको अपना थॉट प्रोसेस बदलना है, उनको अपने लाइफस्टाइल बदलना है, उनको खुद को चेंज करना है, क्योंकि उनको क्लैरिटी चाहिए। वो आपको क्लैरिटी देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वो आपके बारे में बहुत सोचे, एंड नाउ वो एक क्लियर थॉट्स के साथ इस टाइम पे बैठे हैं। द हैंगमैन मीन्स कि हो सकता है कि आप उनको हेट करते हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट बहुत बुरा है, बट टाइम के साथ साथ आप दोनों ही चेंज हो चुके हो। इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप और आपके पर्सन कंप्लीटली चेंज्ड पर्सन में बदल गए हो। लगभग 10-12 दिन बाद नहीं हुआ है, 1 साल बाद नहीं हुआ है, 6 साल बाद नहीं हुआ है। आई डोंट केयर। मैं यहाँ पे आप दोनों के सोल के बॉन्डिंग के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, कौन सही कौन गलत का फैसला नहीं करने के लिए आया हूँ। सो दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट देयर फीलिंग्स। सो आई फील कि आप दोनों के पास्ट शायद बहुत अलग थे, अब दोनों बहुत अलग थे, अब दोनों बदल गए हो। अभी आपके लाइफ में एक क्लैरिटी है, उनके लाइफ में भी एक क्लैरिटी है, एंड नाउ इस टाइम पे वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। द हैंगमैन ऑल्सो मीन्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग। द हैंगमैन ऑल्सो मीन्स प्यूरिफिकेशन। आपके पर्सन के डीप हीलिंग हो रहा है। हो सकता है कि वो उनके लाइफ में कुछ मैसिव चीज़ हुआ है, कुछ मैसिव अवेकनिंग हुआ है, किसी ने उनके लाइफ से चले गए हैं, या फिर उनका जॉब चला गया है, उनके किसी का डेथ हो चुका है। आई थिंक वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि दर्द क्या है। अब उनको समझ में आ रहा है कि अकेले रहना कितना टफ है। अब उनको समझ में आ रहा है कि वो कितना गलत थे, एंड दे आर नाउ सैड, स्टक, गिल्टी। दे आर फीलिंग गिल्टी।
ऑल्सो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी देर इज अ चांस, बहुत देर हो चुका है बट स्टिल देर इज अ चांस लेफ्ट। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन समाज के और डिफरेंट कनेक्शन से बहुत अलग है। हो सकता है कि ये बिकॉज ऑफ सेम जेंडर, हो सकता है बिकॉज ऑफ मैरिड, और आप अनमैरिड हो, वो मैरिड है, आप डिफरेंट रिलीजन में हो, वो डिफरेंट रिलीजन में है, या फिर हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद भी आप दोनों एक डिफरेंट लेवल पे कनेक्ट करते हो सकता है कि फैमिली के खिलाफ जाके आप दोनों कनेक्ट किए हो, एंड नाउ यू गाइज आर वेरी मच वरीड कि अब क्या होगा, क्योंकि आप आगे भी नहीं जा पा रहे हो, पीछे भी नहीं आ पा रहे थे, एंड नाउ सडनली आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रहा है, उनको पता चल रहा है कि उनको क्या करना है। ओके, लेट्स सी, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. हो द क्वीन ऑफ शोर्ट्स। अब आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, अब आपके पर्सन आपको रेस्पेक्ट देंगे। सी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि ज़रूर जो भी आप दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, या फिर जो आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, आपके पर्सन आपके साथ बात करने के लिए आ रहे हैं। नाउ द क्वीन ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स आपने इनको ब्लॉक किए हो, आपने इनको ब्लॉक किए हो, आपने इनको इग्नोर किए हो, बिकॉज ओके आई एम गेटिंग दैट पॉइंट। आपके पर्सन को आपने बहुत स्पेस दिए, आपके पर्सन को आपने बहुत कुछ किए, बहुत सेक्रीफाइस किए, लाइक अ क्वीन ऑफ कप्स। आप उनको बहुत अच्छे तरीके से केयर किए, और उस टाइम पे वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए, एंड राइट नाउ उनका थॉट्स है कि आपने उनको अलाउ किए थे और उसका वो मिसयूज़ किया था, उसका वो बहुत गलत फ़ायदा उठाया था। द हैंगमैन उस टाइम पे वो रेडी नहीं थे आपके लिए। हो सकता है थर्ड पार्टी, हो सकता है उनके परिवार, हो सकता है उनके लाइफ सिचुएशंस, वो अवेलेबल नहीं थे। नाउ द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि अब उनको ऐसा लगता है कि यू हैव ग्रोन रियली क्विक, आप बहुत मैच्योर हो चुके हो सकता है कि अब उनको ऐसा लगता है कि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, उनको ऐसा लगता है कि आप शायद उनको कट ऑफ करके भूल चुके हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने आके उनका खुद की गलती कबूल कर लेना सही होगा, वो फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दो। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि दे नो यू आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट देयर ड्रामा। ओके, इनको पता है कि अब आप कोई ड्रामा सुनेंगे नहीं, अब आपसे अब वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि लाइक आप उनको बहुत कुछ सुनाओगे, उनको ऐसा लगता है कि आप रेडी हो, आप उनको बहुत कुछ सुनाओगे, अब उनको आप सबक सिखाओगे। सो वो उनको पता है कि आप सही हो, उनको पता है कि आपको वो बहुत गलत तरीके से छोड़ के गए थे, बट फिर भी फिर भी वो आपके पास आके डायरेक्ट आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको पता है कि आप उनको रिजेक्ट करेंगे, उनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है द क्वीन ऑफ शोर्ड्स के एनर्जी से कि वो कुछ ऐसे गलती किए थे, एक ऐसे पर्सन है जो कुछ ऐसे गलती किए थे जो शायद आप कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। ओके, सो ऐसा मुझे लग रहा है, उनको पता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो, उनको पता है कि आप अभी भी उनके अभी भी आप इंडिपेंडेंटली सोच रहे हो, उनको कहीं ना कहीं ऐसा पता है कि यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, या फिर ऐसा है कि उनको पता है कि आप अभी भी सिंगल हो। ओके, उसके बावजूद भी वो आपके साथ आके बात करने के लिए सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप ऑनेस्ट हो, वो जानते हैं कि आप सही थे। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि वो आपके सामने आके बताएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि हो सकता है कि कोई मदर फिगर आप दोनों को अलग किए थे, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी ने अलग किए थे, हो सकता है कि उनके बारे में कोई बुरा बात पोर्ट्रे किया गया था, हो सकता है कि उनको सच पता नहीं था एंड नाउ उनको सच पता चल रहा है।
सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके सामने आके कुछ कन्फेस करेंगे, वो अपना दिल का सच बताएंगे। उनको पता है कि आप शायद उनको रिजेक्ट कर देंगे, आप उनका कॉल कट करेंगे, या फिर शायद वो आपने कभी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ झेल के आए हो और उनको ऐसा लगता है अगर उनको इस दुनिया में कोई झेल पाएंगे तो वो आप ही झेल पाएंगे। सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत साल हो गए, आप मूव ऑन नहीं कर पाए, आप अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो, आप जनरली किसी से फ्लर्ट नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, बट फिर भी इस पर्सन के लिए आपका स्वीट एक कॉर्नर है दिल में, एंड उनको आप मना नहीं कर सकते हो, एंड दे नो दैट। इसीलिए वो आपके साथ बात करने के लिए आ रहे हैं, रिजेक्शंस के बाद बात करने के लिए आ रहे हैं, डिनायल के बाद बात करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपको हो सकता है आप दोनों मांगलिक हो सकता है कि ये आर्मी में है, हो सकता है मार्स बहुत स्ट्रांग है, लाइक ये जितना जल्दी गुस्से में भी आते हैं उतना ही जल्दी वो मतलब उसका गुस्सा पिघल भी जाता है। सो दे लाइक वो आपको कट करके चले गए थे, वो आपको घोस्ट करके चले गए थे, एंड नाउ दे आर रिटर्निंग बैक। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको इस टाइम पे? यूनिवर्स क्या सजेशंस दे रहे हैं मेरे यूट्यूब? द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द पेज ऑफ कप्स। आई थिंक आपने लाइक आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करनी है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स you are very nurturing, mature, and a really hardworking person. The Queen of Swords means कि कुछ फेवर ऐसे हैं जो इन्होंने किए थे और कुछ फेवर्स ऐसे हैं जो आपने भी किए थे। सो इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्टेड ऑफ सीइंग इट थ्रू योर ईगोइस्टिक आईज, let's just see from your heart. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ईगो के नज़र से ना देख के अगर आप दिल से इस पूरे फैसला को सोचेंगे, फैसला के बारे में दिल से अगर आप इस पूरे सिचुएशंस को सोचेंगे, सो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि लोग गलतियां करते हैं बट इनको फॉरगिव करना बेटर होगा। आई थिंक जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो है कि आपको जस्टिस चाहिए था, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको रेस्पेक्ट चाहिए था, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, आप सॉरी सुनना चाहते थे, आपको सॉरी आपके पर्सन बोलेंगे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है, ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, थोड़ा सा आप दोनों के बीच में सेपरेशंस हुआ था, हो सकते हैं कुछ साल, कुछ महीना, कुछ दिन, आई डोंट केयर। इस रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आई थिंक वेट फॉर सम इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशंस, वेट फॉर सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, क्योंकि आप और आपके पर्सन और आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स लोग शायद अपने रिलेशनशिप को ईगो के नज़र से देखते हैं, बट आप उन लोगों के जैसे नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बी कंपैशनेट, बी ग्राउंडेड। हर लोगों के लाइफ में एक अलग समस्या है, कोई भी लोग इतना सुख समृद्धि में नहीं रहते हैं आजकल के ज़माने में। सो अगर आप उनके परेशानियों को समझेंगे, अगर आप उनके साथ बात करेंगे रिस्पेक्ट दे के, कंपैशनेट वे में, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा आप दोनों के लिए। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आखिर में आप एक दूसरे को प्यार ही करते हो। सो यू कैन गो अहेड, यू कैन लिसन टू देम, बाद में आप डिसाइड करेंगे। सो ऐसा लग रहा है कि यू हैव बीन वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, आप अपना अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं। दीज आर द कैओटिक साइंस। आई फील कि आपके मन में बहुत तूफान चल रहा है, आप गुस्से में आ सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, आप सुनना नहीं चाहते उस पर्सन को, बिकॉज ये पर्सन आपका दिल तोड़ा है या फिर आपको हर्ट किए है। बट आई थिंक परिस्थिति बदलेंगे। जब भी आप इस पर्सन का बात सुनोगे ना, आपको आपका सारा गुस्सा चला जाएगा,
आपको इनके स्टोरी सुननी चाहिए, आपको इनके बात सुननी चाहिए, देन आपको डिसाइड करनी चाहिए कि क्या आप करना चाहते हो। पहले ही आप एज्यूम मत कीजिए, पहले ही कॉल मत कट कीजिए, इनके बात सुनिए, उसके बाद डिसीजंस लेंगे। द क्वीन ऑफ पेंटिकल सजेस्ट कि एक्सपेंशन, लाइक इस कनेक्शंस का एक्सपेंशन होगा, वृद्धि होगा। वेट फॉर एन इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप एवरीथिंग विल गो वेल। मैं उम्मीद रखता हूँ एंड माँ काली सब कुछ ठीक कर देंगे। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय माँ काली। आप लोग क्लेम ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस रीडिंग को।